हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश गोलानी और आज अपन देखेंगे डाटा टाइप्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछते हैं अपने मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू डाटा टाइप्स। तो सबसे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन अ बाइट वेरिएबल इन जावा। तो ऑप्शन ए इज 127, ऑप्शन बी इज 255, ऑप्शन सी इज 32,767, ऑप्शन डी इज 64। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? तो ये समझने के पहले अपन क्या करेंगे, थोड़ी सी थेरी स्टडी करेंगे इसकी। ठीक है, उसके बाद अपन मैंने इसके 30+ इंटरव्यू क्वेश्चंस निकाले हैं जो एमसीक्यू से जैसे है, वो आपको मैं समझाने वाला हूँ इन दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले अपन थोड़ी सी इसकी बेसिक थेरी देख लेते हैं और थोड़े से इसके बेसिक्स प्रोग्राम देख लेते हैं, फिर इसके अपन एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे डाटा टाइप क्या है। तो सबसे पहले क्या रहता है डाटा टाइप जो है, वो क्या रहता है, व्हाट इज डाटा। क्या बोला मैंने? व्हाट इज डाटा टाइप। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक वो एग्जांपल देता हूँ। सपोज कंसीडर करो, ए अपन ने डिक्लेयर किया इंटीजर ए इक्वल्स टू 5। तो ये क्या है? तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, अपन डाटा स्टोर कर रहे हैं। कौन से फॉर्म में? नंबर्स के फॉर्म में। और वो कौन से इसमें सेव कर रहे हैं? अपन ए नाम के एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो डाटा अपनी अलग अलग टाइप की भी रह सकती है। कोई ऑडियो डाटा रह सकती है, कभी वीडियो डाटा रह सकती है, कभी टेक्स्ट फॉर्म में डाटा रह सकती है, या कोई सेंटेंस के फॉर्म में डाटा रह सकती है। तो यहाँ पर अपनी डाटा किस फॉर्म में है? अभी नंबर्स के फॉर्म में है। तो ये कौन सा नंबर है? अपना इंटीजर नंबर है। तो इसका डिक्लेयर करने का जावा में एक तरीका है। तो उसका सिंटैक्स क्या है डाटा टाइप का डिक्लेयर करने का? सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, डाटा टाइप कौन सा है। ठीक है, डाटा टाइप। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, उसका वेरिएबल नेम। उसके बाद अपन उसकी वैल्यू लिखते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। तो बेसिकली डाटा टाइप कितने टाइप के रहते हैं? 2 टाइप के रहते हैं। सिंटैक्स क्या है उसका? डाटा टाइप स्पेस, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू। तो मैंने अभी आपको बताया जैसे कि डाटा अलग अलग डाटा रहती है। तो अभी अपन कौन से डाटा से डील करने वाले? नंबर्स डाटा से डील करने वाले। ये इसका सिंटैक्स है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे उसके टाइप्स कौन से हैं। सो उस वो अगर आपको एक फ्लो समझ गया, फ्लो चार्ट समझ गया जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, तो आप कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे ही आंसर दे सकते हो उससे रिलेटेड। ठीक है, बहुत ही बेसिक्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें माइनर माइनर में बहुत मिस्टेक्स होती है या आप भूल जाते हो। तो मैं वो आपको बताना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले क्या बोला मैंने आपको, डाटा टाइप। कितने टाइप के डाटा टाइप है अपने? 2 डाटा टाइप है। कितने? 2 टाइप्स के डाटा टाइप है। ठीक है, तो वो एक मिनट देखो, 2 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप है। ठीक है, तो बेसिकली प्रिमिटिव डाटा टाइप और एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। उसको क्या बोलते हैं अपन? रेफरेंस टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप के, ये डाटा टाइप के 2, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के 8 टाइप है। ठीक है, एक है सबसे पहले बाइट, सेकेंड है कैर, थर्ड है इंटीजर, फोर्थ है फ्लोट, फिफ्थ है डबल, सिक्स है शॉर्ट, 7 है बुलियन, 8 है लॉन्ग। ये किससे रिलेटेड है? प्रिमिटिव डाटा टाइप से। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप और रेफरेंस टाइप कौन थे? स्ट्रिंग, एरे, इंटरफेस, इनम। 4 टाइप है उसके। ठीक है, अभी सिंपली रिमेंबर रखने का है। ठीक है, अभी आपको इसके एमसीक्यू समझने का है। तो मैं इसको डिटेल आपको आगे के लेक्चर्स में समझाने वाला हूँ। व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज एरेज, व्हाट इज इंटरफेसेस, व्हाट इज इनम। अभी सिंपली रिमेंबर रखो कि नॉन जो स्ट्रिंग है, एरे है और इंटरफेसेस है, इनम है, ये 4 जो टाइप है ये कौन से टाइप के हैं? नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। और प्रिमिटिव कितने टाइप के हैं? 8। बाइट, कैर, इंट, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, बुलियन, लॉन्ग। ठीक है, तो इसकी डिफ़ॉल्ट जो है मैंने इसकी साइज़ भी लिखी है। व्हाट इज द साइज़, कितनी वो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि इंटीजर को कैसे डिक्लेयर करते हैं अपन, वेरिएबल को कैसे करते हैं अपन। डाटा टाइप पहले लिखते हैं अपन, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं अपन? वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू उसकी वैल्यू देते हैं। ये इसका सिंटेक्स हो गया। तो अभी सपोज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया इंटीजर ए इक्वल्स टू 5।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर क्या है मेरा डाटा टाइप, वो ए क्या है, एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या है, इट इज़ अ कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू। कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर अभी, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर मतलब नंबर से डील कर रहा है, ठीक है। और उसको अपन ने कौन सी वैल्यू असाइन की है, 5 ये असाइन। तो इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। तो इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट डू मीन बाय डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल। तो आपको इस टाइप से आपको बताना पड़ेगा क्या है डिक्लेरेशन और उसकी डेफिनेशन क्या है, तो उसका सिंटेक्स बताइए, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसको वैल्यूज असाइन करते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया क्या, डाटा टाइप के दो है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अब उसकी कितनी बाइट जगह लग रही है और व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू, वो अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको किस पे लेके चलूँगा, इक्लिप्स। ये एक कोड एडिटर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कोड लिखने का काम करते हैं। जैसे नोटपैड पे भी कर सकते हैं आप, इंटेलिजेंट आइडिया पे भी कर सकते हैं, VS कोड पे भी कर सकते हैं, एनी कोड। तो बुक मैटर नहीं करती है, ये लिखने का अपना ये। बट अभी अपन कहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, इक्लिप्स पे। ये मैं अभी करके बताऊंगा। अगर आपने इक्लिप्स इंस्टॉलेशन नहीं किया, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो आप। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या बोला आपको, इंटीजर A=5। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सीजो और उसके बाद कंट्रोल स्पेस बार। तो इससे क्या आ जाएगा, system.out.println आ जाएगा। और मैं अभी यहाँ पे किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, ए को। तो देखो इसको अभी मैं रन करता हूँ तो देखो क्या स्टोर हो रहा है ए में। देखो यहाँ पर अभी स्टोर हो रहा है प्रोसीड 5। अब ए के अंदर क्या स्टोर हो गया, 5। वैसे ही मैंने अभी, ये कौन सा टाइप है, प्रिमिटिव डाटा टाइप है। प्रिमिटिव में 8 टाइप है। तो वैसे ही मैंने आपको अभी क्या बोला, टोटल कितने हैं अपने पास, 8 प्रिमिटिव। तो सब कैसे डिक्लेयर करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या था अपना बाइट, उसको मैं बी से स्टोर करूँगा और उसके अंदर सपोज मैं 6 स्टोर करता हूँ। फिर उसके बाद कौन सा था, शॉर्ट डिक्लेरेशन, शॉर्ट S=, सपोज 74। फिर उसके बाद कौन सा है, इंटीजर, ऑलरेडी डिक्लेयर किया मैंने। फिर उसके बाद मैं डिक्लेयर करता हूँ लॉन्ग, लॉन्ग S=, सपोज लॉन्ग L=, 98। फिर उसके बाद अपना रहेगा फ्लोट, फ्लोट F=, जो डेसिमल से नंबर से डील करता है, 23.5 एंड सेमीकोलन। अब यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे उसके बाद अपन F लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोट का हायर वर्जन कौन सा है, डबल। उसको अपन क्या यूज़ करेंगे, डबल D=, 98.52। तो ये किससे डील करेगा, डेसिमल नंबर, फ्लोट से हायर वर्जन रहता है। तो ये देखो ये सब जो है ना नंबर से डील करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ उनकी रेंज, आप कितनी वैल्यूज उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अपन बाइट बोला, तो बाइट की रेंज कहाँ तक जाती है, रेंज बोले तो उसके अंदर कितनी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं बाइट में 200 स्टोर करूँगा तो स्टोर होगा क्या, नहीं, क्योंकि वो उसकी रेंज से बाहर चले जा रहा है, ठीक है। तो हर एक डाटा टाइप की रेंज रहती है, अगर उससे बाहर जाता है तो सम गार्बेज वैल्यू आती है। तो वो क्या है, अभी ये इस टाइप से आपको डील करने का। तो आपकी रेंज, आपको जितनी जगह होना ना उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, डाटा टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, बुलियन। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं, बुलियन B=, उसमें क्या लिखते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो सपोज मैं लिखता हूँ ट्रू, और उसके बाद कैर, उसमें लिखता हूँ मैं CH=, उसको किस में लिखते हैं, डबल सिंगल यूनाइटेड कॉमा में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ A। तो देखो अभी मैंने क्या बोला, प्रिमिटिव टाइप के 8 है, इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर। इस टाइप से मैंने उसको यूज़ करके बताया आपको, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं। और इसको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे अपन उसको, इसके बाद अपन मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये समझना कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ही बेसिस पे बहुत सारे MCQs कवर होने वाले हैं और एक्स्ट्रा भी आने वाले हैं, तो अपन वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैंने किसको प्रिंट करना था, ए को। अभी मेरे को किसको प्रिंट करना पड़ेगा, सीजो, कंट्रोल स्पेस बार।
फिर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा बी को, उसके बाद पीजो किसको प्रिंट करेंगे अपन, एस को, ऐसे ही मैं किसको प्रिंट करूँगा, सब इसको प्रिंट कर दूंगा, उसकी वैल्यूज देखूंगा क्या है, ठीक है। डबल कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। ये ए बी एस हो गया, उसके बाद एल, फिर उसके बाद फ्लोट के लिए मैंने यूज़ किया एफ, उसके बाद डबल, बुलियन के लिए अपन ने यूज़ किए बी ओ, बी ओ यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे क्योंकि बी ऑलरेडी मैंने यूज़ किया है, बी ओ। और उसके बाद कैर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सी एच। ये 8 डाटा टाइप हो गया। अब इसको मैं प्रिंट करूँगा, सीक्वेंस से करूँगा जो मैंने यूज़ किया जैसे, तो इसको मैं हटा के कट करके यहाँ पे करूँगा। सो व्हाट इज़ द आउटपुट, देखते हैं अभी इसका आउटपुट क्या आता है। अभी मैंने आपको 8 टाइप के डाटा टाइप पूरे डिक्लेयर करके बताया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है क्योंकि अपन बाइट को इसको प्रिंट कर रहे हैं, बाइट को, ठीक है। फिर उसके बाद किसको प्रिंट कर रहे हैं, शॉर्ट को, फिर उसको इंटीजर को अपन 3rd नंबर पे प्रिंट कर रहे हैं। इसकी रेंज के हिसाब से मैं इसको यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ। फिर उसके बाद लॉन्ग, फिर उसके बाद फ्लोट, और उसके बाद डबल, फिर बुलियन, और उसके बाद कैरेक्टर। अब ये जो है ऊपर के जो 6 है वो किससे डील करते हैं, नंबर से। तो उसमें से भी जो लास्ट ये है फ्लोट एंड डबल, वो डेसिमल नंबर से, पॉइंट वाली वैल्यू से डील करते हैं, ठीक है। और बाकी ये रेंज से डिफरेंट करते हैं। तो अब इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या है वो अपन अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी अभी अपन इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ एंड उसकी रेंज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हूँ कि देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले साइज एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज ऑफ डाटा टाइप। तो 1 बाइट इक्वल्स टू क्या होता है, 8 बिट। अब जैसे बाइट को कितनी जगह लगती है, 8 बिट मतलब 1 बाइट, बाइट को कितनी जगह लगती है, 1 बाइट, कैर को 2 बाइट, शॉर्ट को 2 बाइट, इन को 4 बाइट, लॉन्ग को 8 बाइट, फ्लोट को 4 बाइट, डबल को 8 बाइट, बुलियन को 1 बिट लगता है लेस देन 1 बाइट, ये ट्रू या फिर फॉल्स। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में मत करना, अगर वो करोगे तो स्ट्रिंग बन जाएगा, रॉन्ग होता है, ठीक है। तो 8 डाटा टाइप की रेंज क्या है, बाइट का 1 बाइट, ठीक है। इसको 8 बिट जगह लगती है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएंगी फिर इसकी, जैसे 8 बिट मतलब क्या होता है, 2⁻8। बाइट का एक मैं डिस्कस करके बताता हूँ, बाइट का, बाइट को कितना लगता है 2⁻8, ये इसकी रेंज हो गई। तो 2⁻8 होता है 256, बट ये इसकी 256 की रेंज नहीं रहती है। तो यहाँ पे 7 बिट जगह लेता है, बाइट कितनी जगह लेता है, 7 बिट, 2⁻7। और जो 1 बिट बचता है ना उसको, वो 1 बिट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नंबर है उसके लिए वो करता है। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाती है फिर, -2⁻7 टू +2⁻7 -1, मतलब क्या बोला मैंने, इसकी रेंज हो जाएंगे -128 टू, इसका 2⁻7 कितना होता है, -1 127। तो इसकी रेंज हो जाती है -128 टू 127। तो यहाँ पे क्या था, 7, इसको किस में किया, 7 बिट में किया। 1 बिट क्या के लिए किया उसने, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर के लिए, ठीक है। और उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो स्टोर रहती है वो कौन सी रहती है, 0 रहती है। तो वैसे ही कैर के लिए कितनी बोले मैंने, 2⁻16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2⁻16, फिर 1 बिट फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट में कितना रहता है, 16 बिट, उसको कितना रहता है, 2 बाइट, इंटीजर को कितना लगा, 32 बिट्स, ठीक है। अब ये वाला कैसे रहता है, 32 बिट्स इक्वल्स टू 4 बाइट, मतलब 4 बाइट जगह लग रही है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है उसकी, 0। तो जैसे इंटीजर जैसे फेमस है, तो उसका मैं एक बार बताता हूँ कैसे होता है। ये रहता है 2⁻64, बट 64 नहीं रहेगा इसका, सॉरी 2⁻, अब ये कितना है,
8 बाइट मतलब कितना होता है 32 बिट्स। तो 2⁻32 नहीं रहता है, ये कितना रहता है 2⁻31। और यहाँ पे क्या रहता है माइनस साइन एक बिट के लिए रहता है 2 प्लस 2⁻31 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगी इसकी रेंज हो गई है। 1 बिट क्या के लिए था माइनस और पॉजिटिव नंबर के लिए। तो जो भी वैल्यू आएंगी तो उसकी क्या हो जाएंगी 2⁻31 टू 2⁻31। ये यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा -1 रहेगा। -1 जो इसकी रेंज आएंगी ये इसकी किसकी रेंज रहेंगी इंटीजर की। तो अगर आपको मोर देन सपोज 10,000 स्टोर करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, बाइट में स्टोर नहीं कर सकते, या तो आपको शॉर्ट यूज़ करना पड़ेगा या तो फिर इंट यूज़ करना पड़ेगा जो आपकी नीड होंगी। अगर डेसिमल में होंगी तो उसके हिसाब से फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा या डबल यूज़ करना पड़ेगा। तो एक बिट क्या के लिए रहता है उसके पॉजिटिव नंबर के लिए रहता है या फिर नेगेटिव नंबर के लिए रहता है, किस किस में इंटीजर डाटा टाइप में। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया रेंज हो गई। और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो अपन ने डिस्कस की, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है 0.0f और इसकी क्या है 0.0d और इसकी क्या है फॉल्स। बुलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहती है फॉल्स रहती है और इसकी क्या है कि ये रहती है। ठीक है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या है इसके अपन डिस्कस करने वाले हैं एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया आपके लिए, तो वो देख लीजिए फ्लो चार्ट। दिस इज अ डाटा हायरार्चिकल, डाटा टाइप की हायरार्ची है, तो इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएंगे। मैंने क्या बोला था प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। डाटा टाइप के दो टाइप है, उसमें से भी न्यूमेरिक प्रिमिटिव में दो टाइप है, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है और दूसरा क्या है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव में क्या है इंटीजर है और फ्लोट है, और उसमें इंटीजर के कितने टाइप है 4 बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग। इसको कितनी जगह लगती है 1 बाइट, इसको 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, इसको 4 बाइट, इसको 8 बाइट, इसको कैर को 2 बाइट, बुलियन को ट्रू फॉल्स जो उसकी रहती है, इसको क्या लगती है लेस देन 1 बाइट। अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किए थे। नॉन प्रिमिटिव में अभी सिर्फ नाम याद रखने का अपन को स्ट्रिंग एरे इंटरफेसेस इनफ, इसको डिक्लेयर करने का अलग अलग तरीका रहता है। जैसे अभी मैं एक स्ट्रिंग आपको डिक्लेयर करके बताता हूँ कैसे, और ये क्लास है। ठीक है, देखो स्ट्रिंग एक क्लास है, मुझे कैसे पता चला ये क्लास है, क्योंकि ये जावा में क्लास कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है और ये प्री डिफाइंड है। स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू सपोज हरीश, ये क्या हो गया डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो अपन लिखेंगे वो किसके अंदर स्टोर हो जाएंगे एस। तो इस टाइप से नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। थोड़ा एरे को डिक्लेयर करने का अलग तरीका है, सबका अलग अलग यूज़ है, तो जैसे उसका आएगा यूज़ मैं आपको फिर बताने वाला हूँ। तो अभी अपन इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन पहला एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन जो रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन अ बाइट वेरिएबल इन जावा। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी बाइट वेरिएबल में स्टोर रहती है। अभी इसकी रेंज अभी अपन ने डिस्कस की है, क्या है उसकी रेंज -120, क्या थी इसकी रेंज, एक मिनट लिख देता हूँ यहाँ पे। इसकी रेंज थी बाइट की -128 टू 127, कम से कम -128 और ज़्यादा में ज़्यादा 127 रेंज स्टोर कर सकते हैं। देखो 2⁻⁴ अपना क्या था 8, 256 वैल्यू, तो कुछ नेगेटिव वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू, तो माइनस इसमें 1 बिट क्या के लिए था नेगेटिव के लिए और 1 बिट पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है इसकी पॉजिटिव वैल्यू 127 आ रही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा ए इज द करेक्ट आंसर 127। तो उसके बाद अपना क्या रहेगा सेकेंड क्वेश्चन, विच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर इन जावा। जावा में सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने का है, सिंगल कैरेक्टर, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं कैर, स्ट्रिंग, लेटर, ch, कैर यूज करते हैं। अभी अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, थर्ड टाइप का अपना एमसीक्यू है इसके अंदर, व्हाट इज अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन इंट वेरिएबल इन जावा इफ इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज। अगर उसको अपन ने इनिशियलाइज करके रख दिया है जैसे इस टाइप से इंटीजर ए और यहाँ पे लिख देंगे तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आएंगी, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आने वाली है 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका जो रहने वाला है 4 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर फॉर अ जावा वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर है विच होल्ड्स द वैल्यू, जो स्टोर करने के लिए लगता है। जैसे यहाँ पे मैंने इंट a इक्वल्स टू 5 बोला, तो यहाँ पे ये डाटा टाइप है। a क्या है? अपना वेरिएबल नेम है। तो उसको डिक्लेयर करने के कुछ तरीके हैं। तो जैसे उसका क्या है रूल नंबर, सम रूल्स, जैसे अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, डॉलर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है, ए बी सी ऐसे समथिंग। बट ये जो है नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है 1 2 3 से, फिर उसके बाद फॉलोड बाय कैरेक्टर। तो ये इसके नहीं है, रूल्स है। तो मैंने अभी क्या बोला, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, डॉलर से स्टार्ट हो सकता है, उसके बाद कैरेक्टर से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, बट नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर फॉर जावा वेरिएबल। तो यहाँ देखो कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला वैलिड है, ये भी वैलिड है, अंडर डॉलर से साइन हो सकता है, पर नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो सी इज अ करेक्ट आंसर, कि भाई ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपना है, विच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विद अ सिंगल प्रिसीजन इन जावा। तो दो प्रिसीजन रहते हैं, सिंगल प्रिसीजन और एक डबल प्रिसीजन। तो अपना यहाँ पर क्या, फ्लोटिंग पॉइंट में सिंगल प्रिसीजन कौन सा रहेगा अपना, फ्लोट, डबल, डेसिमल और रियल। तो आंसर इज फ्लोट, कम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू, यानी पॉइंट में भी जो वैल्यू सकती है, एक लो वर्जन वैल्यू है, एक हायर वर्जन है। तो फ्लोट को 4 बाइट लगती है, डबल को कितनी लगती है, 8 बाइट। तो आंसर इज फ्लोट, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन जावा विच डाटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स वैल्यू। ट्रू और फॉल्स वैल्यू किस में स्टोर करते हैं अपन, बुलियन में। अभी अपन ने डिस्कस किया, ए डाटा टाइप में बुलियन में क्या रहता है, अपन ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है इसका नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ अ लॉन्ग वेरिएबल इन अ जावा। तो देखो सबसे पहले क्या था, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो इसको कितनी जगह लगती है, 1 2 4 8। तो लॉन्ग को कितनी लगती है, 8 बाइट। इस टाइप से उसको याद रखते हैं। अभी आप कैसे याद रखते हो वो आपको सोचना पड़ेगा। मैं इस टाइप से याद रखता हूँ उसको, कि उसकी रेंज क्या है, ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ लॉन्ग वेरिएबल इन जावा, 8 बाइट, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू डिक्लेयर अ कॉन्स्टेंट्स इन जावा। ऑप्शंस क्या है इसके, फाइनल इंट पी आई, ऑप्शन बी इज कॉन्स्ट फ्लोट पी आई, ऑप्शन सी इज स्टैटिक डबल पी आई, ऑप्शन डी इज फाइनल डबल पी आई। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, फाइनल इंटीजर, जैसे अपन को यहाँ पे क्या बोल रहा है, कांस्टेंट डिक्लेयर करने का है। तो कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, फाइनल कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट। तो जैसे पाई एक कांस्टेंट है, ये कौन से टाइप का रहता है, 3.14 रहती है। तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू रहती है, फ्लोटिंग वैल्यू रहती है। तो फ्लोट वैल्यू स्टोर करना है तो अपन को क्या लगने वाला है, फ्लोट लगने वाला है या तो फिर डबल लगने वाला है। तो फाइनल कीवर्ड यूज़ करते, तो फाइनल किसके साथ यूज़ करने वाले अपन, डबल के साथ या फिर फ्लोट के साथ। तो यहाँ पर देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे फाइनल आना चाहिए और क्या आना चाहिए, फ्लोट या डबल, फाइनल के साथ फ्लोट या डबल। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, और उसके बाद उसकी वैल्यू वेरिएबल की। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, फाइनल इन पी है, बट यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, वो इंटीजर वैल्यू ले रहा है। अपन को इंटीजर वैल्यू होना क्या नहीं। अब फ्लो जो पाए जो है ये कौन सी वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। और उसके बाद कॉन्स्ट फ्लोट पी है, तो वो क्या होता है आपका कॉन्स्ट, तो कोई है ही नहीं, कीवर्ड ही नहीं है ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का, ठीक है। स्टैटिक मतलब सिंगल कॉपी क्रिएट होती है उसकी वेरिएबल की, बट अभी अपन को क्या बोल रहा है, कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए बोल रहा है। तो फाइनल कीवर्ड, फ्लोट का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं फाइनल के कॉम्बिनेशन के साथ। तो कौन सा आंसर रहेगा, फाइनल डबल पी है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, फाइनल डबल पी है, ठीक है। या तो फाइनल फ्लोट पी आई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, व्हाट इज द रेंज ऑफ द वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ शॉर्ट वेरिएबल इन जावा। तो शॉर्ट की रेंज क्या रहती है, मैंने अभी आपको डिस्कस किया था 2 बाइट, और बाइट इसकी कितनी रहती है, 1 बाइट। तो इसमें कितनी रहती है, 2⁻16। तो यहाँ पे इसकी रेंज रहेंगी 2⁻16 समथिंग जो हो जाएगा। तो उसमें 1 बिट नेगेटिव से जाता है,
तो हो जाता है 2^15 2 प्लस 2^15 -1। तो ये क्या होता है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2^15 होता है 32,768 32,767। तो ये इन दोनों का अगर आप करोगे टोटल रेंज तो 64 समथिंग आता है, ठीक है, 64, हाँ, या 65 समथिंग। तो इसके बीच की रेंज अगर रहती है तो अपन क्या यूज़ करते हैं, शॉर्ट। सपोज मुझे 50,000 स्टोर करना है तो मैं शॉर्ट में नहीं स्टोर कर सकता हूँ, तो मुझे कोई अलग वेरिएबल लगेगा। तो ये रेंज किसकी है, क्योंकि बाइट को शॉर्ट को कितनी लगती है 2 बाइट, तो मैंने अभी आपको इसका आंसर बताया, तो इसकी आंसर क्या आने वाला है बी, ये बाइट की है। अब ये 0 to 65, तो कैर को कितनी जगह लगती है 2 बाइट, तो 2 बाइट में भी 2^16, तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू नहीं रहती है। तो ये रेंज किसकी है, कैर की है, ये रेंज कैर की है, ठीक है। तो अभी अपना आंसर क्या है यहाँ पर, ये वाला बी, ठीक है। कैर में 0 से स्टार्ट होता है, उसको नेगेटिव पॉजिटिव नंबर नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, बी, शॉर्ट की रेंज, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिमिटिव डाटा टाइप। 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप है, एकदम रटा हुआ रहना चाहिए आपकी जबान पे। स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन, कैर, देखो ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, सब कैपिटल लेटर में तो कोई क्लास होंगी, अभी अपना वो मैटर नहीं, अभी अपने को क्या बोल रहा है, प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो कैर इसका आंसर रहेगा, सीधा दिख रहा है, ठीक है, सोचना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जितना मैंने बोला उतना आप एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा, और कोडिंग के साथ थोड़ा सा उसको यूज़ करके देखो और उसको बेसिक्स को इन्हांस करो। विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास इन जावा। तो रेफरेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देने का है तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, देखो क्लास तो कीवर्ड है, वेर भी कीवर्ड है, जेनरिक भी कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट तो कीवर्ड नहीं है, बट ये ऑप्शन तो है ही नहीं। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देने का है तो अपन क्या यूज़ करते हैं, क्लास तो नहीं, क्लास तो ब्लूप्रिंट है, जेनरिक का कुछ अलग यूज। इसका आंसर वेर है। वेर क्या करता है, अपन ऑब्जेक्ट को रेफरेंस देने का है तो अपन कौन सा यूज़ करते हैं, वेर। ये अपना जावा 10 जब लॉन्च हुआ था तब ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी अदर क्लास। जब भी अब आपको कोई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेने का है, उसका फिर अपन को ऑपरेशन को मैनिपुलेशन करने का है कुछ, तो फिर अपन क्या यूज करते हैं, वेर कीवर्ड से उसको करते हैं। सिंपली रिमेंबर नाउ, ठीक है। ये इसके आंसर नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्लास भी नहीं है, जेनरिक भी नहीं है, वेर इज द आंसर। विच इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ बुलियन वेरिएबल इन जावा इफ इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, उसकी फॉल्स वैल्यू रहती है, मैंने अभी आपको बताया था डिफॉल्ट वैल्यू सबकी, तो इसकी क्या वैल्यू है, बुलियन की फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ हेक्साडेसिमल वैल्यूज इन जावा। तो ऑप्शन ए इज 0x1a #1a 1a 0b 1b। तो हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल को डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 0x यूज़ करना पड़ता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो मैं इसको आपको यूज़ करके बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। तो चलते इक्लिप्स पे, और यहाँ पे मैं अभी टाइप करूँगा इंटीजर हेक्साडेसिमल होना, तो h, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 0x, इसके बाद जो भी लिखूंगा वो हेक्साडेसिमल नंबर रहेगा। तो जैसे हेक्साडेसिमल नंबर सपोज ए है, कैपिटल ए मतलब क्या होता है, 10 होता है, 109 के बाद ABCDE ऐसा आता है, तो ये 10, इसको भी प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा देखते हैं, सीजो। ये बहुत बार पूछा हुआ, यानी पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन को हेक्साडेसिमल से डील करना पड़ता है नंबर्स के साथ, तो आपको ये बेसिक पता रहने को ना, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ रन, ओके। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या आया है, 10। देखो सबसे पहले अपन ने प्रिंट किया h को, तो इसका a का क्या है, अगर मैं b करता हूँ तो क्या आएगा, 11 आएगा, ये इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल को कैसे डिक्लेयर करते हैं अपन, ये क्या है b मतलब 11। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 0x, फिर उसके बाद अपन हेक्साडेसिमल नंबर डिक्लेयर करते हैं, तो इस टाइप से अपन उससे डील करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन अ
कैर वेरिएबल, देखो यहाँ पर क्या है, कैर वेरिएबल में व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन अ कैर वेरिएबल इन जावा, 0, -128, -127। तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कैर के अंदर अपन क्या करते हैं, ये कैर के अंदर अपन स्टोर करते हैं 0 to 2⁻16। तो यहाँ पे 0 to 2⁻15 की जो रहती है 0 to 65 समथिंग जो रेंज आती है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हो गई, ए। यहाँ नेगेटिव में बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो ये नहीं है उसका आंसर, इसका आंसर है 0, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करता है, पॉजिटिव जो इसके नंबर्स, क्योंकि आज की जो वैल्यू रहती है वो इन 0 to इस फॉर्म में रहती है ना, तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसकी रेंज है। इंटीजर और शॉर्ट की माइनस में भी जाती है, और बाइट की माइनस में भी जाती है, प्लस में भी जाती है, कैर की पॉजिटिव में जाती है। ठीक है, इन जावा विच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट, डबल, इंट, फ्लोट, डेसिमल। देखो डबल है, इंट, फ्लोट और डेसिमल। देखो इंटीजर और डेसिमल, इंटीजर तो इंट इसके लिए बिना पॉइंट वाले के लिए, डेसिमल तो है ही नहीं, डबल और फ्लोट। तो यहाँ पे दोनों आंसर इसके करेक्ट है, बट इसमें सिंगल प्रिसीजियंस ये लेस डाटा स्टोर करता है, ये ज़्यादा डाटा स्टोर करता है, तो डबल को आप क्लिक कर सकते हो, डबल इज द राइट आंसर। फ्लोट भी है बट सिंगल प्रिसीजन है, कम वैल्यू बाइट में स्टोर करता है, 32 बिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डाटा टाइप इन जावा, प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है, कौन सा है उसमें ऑप्शन, इंट। देखो प्रिमिटिव कितने थे, 8, नॉन प्रिमिटिव 4, तो इंट भी है, बाइट भी है, कैर भी है। स्ट्रिंग जो है वो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। ठीक है, विच वो क्या करता है, स्ट्रिंग क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करता है। ठीक है, उसको अपन डिटेल में देखेंगे आगे, उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज निकाला हूँ, मैंने हर एक टॉपिक के बहुत सारे एमसीक्यूज निकाला हूँ, 30, 35। तो उससे क्या हो जाता है, आपको कोडिंग करने में भी आसानी होती है, रूल्स भी पता चल जाते हैं, और आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर हो जाते हो। तो ये पूछते हैं बेसिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो what is the default value of a double variable in Java if it is not explicitly initialized। तो मैंने आपको पहले ही फ्लो में क्या कर दिया था, क्लियर कर दिया था कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या रहती है, इसके लिए बोला था मैंने, इसको याद कर लो। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है उसकी, लॉन्ग की 0L, मतलब 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, 0। ठीक है, 0 इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर अ कॉस्ट वेरिएबल, जो कॉस्ट वेरिएबल के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, अभी अपन ने डिस्कस किए थे, फाइनल। फाइनल कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ कॉन्स्टेंट इन जावा, तो फाइनल डबल पी आई, ऐसा अपन ने यूज किया था। पी आई फ्लोट रहता है, इसलिए अगर इंट रहता था तो इंट ए इक्वल्स टू, तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट अभी अपन को पाई की बोला तो फ्लोटिंग पॉइंट थी, तो यहाँ पे डबल या फ्लोट यूज कर सकते हैं। तो कीवर्ड पूछ रहा है, तो कौन सा कीवर्ड है, फाइनल। ये भी नहीं है, स्टैटिक भी नहीं है, कॉन्स्ट भी नहीं है, फाइनल, सी इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे टू डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल इन जावा। वैलिड वे नहीं है इंटीजर को डिक्लेयर करने का, तो आप इसका आंसर क्या रहेगा, इसका वैलिड वे कौन सा रहेगा, कहाँ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे टू डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल इन जावा। देखो ये तो फर्स्ट तो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये तो पॉइंट के लिए है, ये नेगेटिव वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज, तो बी इज नॉट अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये फ्लोटिंग वैल्यू है ना, तो उसके वजह से बी इज नॉट आंसर। हेक्साडेसिमल मैंने अभी यूज करके बताया। इन जावा विच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर नंबर विद डेसिमल पॉइंट एंड ग्रेटर प्रिसीजन देन फ्लोट। फ्लोट से ज़्यादा प्रिसीजन किसका है, डेसिमल पॉइंट में डबल का, डेसिमल तो है ही नहीं, लॉन्ग तो इंटीजर के लिए रहता है, तो फ्लोट से बड़ा रेंज जो रहता है 64 बिट, वो किसका रहता है, डबल का रहता है। ठीक है, 21, विच इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ कैर वेरिएबल इन जावा इफ इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, अभी अपन इसके डिस्कस किया था, तो नल, 0, ये नहीं, ये वाला इज द करेक्ट आंसर, सी, अभी मैंने डिस्कस किया था आपको। ठीक है, विच डाटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यूज इन जावा। इंटीजर वैल्यूज अगर करना है तो कौन सा क्या यूज करते हैं अपन, इंट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 23,
Which of the following is a correct way to declare a boolean variable name is java fun and initialize it to true in java? तो boolean वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं मैंने आपको डिस्कस किया। अभी यहाँ पे वेरिएबल का नाम बताया उन्होंने, क्या नाम दिया उन्होंने वेरिएबल का? इज जावा फन। तो जैसे बुलियन को मैंने यहाँ पे आपको यूज करके बताया, बुलियन बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ट्रू बोल रहा है तो ऐसा डिक्लेयर करते हैं। बट यहाँ पे वेरिएबल का नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं वेरिएबल का नाम? बुलियन इज जावा फन इक्वल्स टू ट्रू, इस टाइप से आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें? ए बी सी डी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बी और सी डी नहीं बैठ रहा है उसमें। ठीक है, 24, व्हाट इज द साइज ऑफ अ फ्लोट वेरिएबल? फ्लोट के लिए कितनी जगह लगती है? 4 बाइट। ठीक है, फ्लोट के लिए क्या लगती है? सो द करेक्ट आंसर इज सी। देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी इसलिए इसका, मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ। लॉन्ग जेड इक्वल्स टू 123.0, तो मैं एक लिस्ट पे लेके चलता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या है, लॉन्ग, ये 4 वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया हूँ। देखो लॉन्ग एक्स, लॉन्ग वाई, लॉन्ग जेड, लॉन्ग डब्ल्यू। तो देखो इस टाइप से अपन लॉन्ग वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, पॉइंट वैल्यू से नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद 0x के, क्योंकि लॉन्ग जो है वो क्या यूज़ करता है? इंटीजर्स वैल्यू यूज़ करता है ना, तो फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट का तो कोई रोल ही नहीं है। तो देखो रॉन्ग आ रहा है, तो इसके लिए ये ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद अभी नेक्स्ट क्या है? एमसीक्यू मोस्ट आस, जो पूछते हैं ज़्यादा पूछते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ बाइट वेरिएबल नेम माई बाइट एंड इनिशियलाइज इट टू 5। तो बाइट को कैसे डिक्लेयर करते हैं? बाइट माई बाइट इक्वल्स टू 5, ये मैंने आपको बताया था। बाइट बी इक्वल्स टू सपोज 5, तो इसका नाम से वेरिएबल का चेंज कर दिया, माई बाइट कर दिया। 27, व्हाट इज द रेंज ऑफ द वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर इन अ कैर वेरिएबल इन जावा? तो कैर की रेंज क्या होती है? 16 बिट है, 2 बाइट, तो 2⁻16, बट इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं रहती, तो 0265553 जो आपका 32 का रहेगा। ठीक है, ये इसकी क्या रहेंगी? 2⁻16, तो ये आपका क्या आता है? 0,265,535, इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं रहती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर नंबर विद डेसिमल पॉइंट एंड लेस प्रिसीजन देन डबल? डबल से कोई लेस प्रिसीजन है तो वो है फ्लोट। बहुत डिस्कशन किए अपन इसके बारे में। व्हाट इज द, अभी लास्ट 3-4 ही बच्चे हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन एरे एलिमेंट इन जावा इफ इट इज नॉट इनिशियलाइज? तो डिफॉल्ट वैल्यू बुलियन की क्या रहती है? इफ इट इज नॉट इनिशियलाइज, फॉल्स, नल वगैरह नहीं रहती है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है? फॉल्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे टू डिक्लेयर अ कैर वेरिएबल इन जावा? तो कैर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर नहीं करते? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही, ऑप्शन सी इज नॉट अ करेक्ट वे। तो इसका आंसर क्या है? ये वाला। ठीक है, तो 31, यहाँ पर अभी देखो प्रोग्राम दिया, उसका आउटपुट निकालने का है अपन को। तो प्रोग्राम क्या है? देखो प्रोग्राम क्या है? क्लास, यहाँ पे क्लास का नाम क्या? वेरिएबल स्कोप, पब्लिक, ईच एंड एवरी प्रोग्राम स्टार्ट विथ मेन। यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक्स और वाई। एक्स, ये देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर इंटीजर एक्स है, उसकी वैल्यू 5 है। फिर उसके अंदर एक सब ब्लॉक है, सब इसके अंदर एक मेथड, उसके अंदर इंटीजर वाई इक्वल्स टू 6 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहाँ पे 5-6 प्रिंट हो जाएगा। बट इसका वाई का स्कोप यहाँ लूप के इसके बाहर खत्म हो जाएगा, यहाँ तक ही रहता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसको y को भी प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, बट y का स्कोप क्या है? यहाँ तक ही है, उस फंक्शन, उस इस कर्ली ब्रैकेट तक ही है। ठीक है, तो अपन इसके लिए अपन एक्सेस मॉडिफाइड डिटेल में पढ़ने वाले, उसका मैंने 50+ MCQs निकाला हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं रहेगा वो। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर में अपने डिटेल में पढ़ने वाले, तो ये कंपाइलर टाइम एरर आएगा, कोई शो ही नहीं करेगा। मतलब कंपाइल हुआ और फिर आउटपुट नहीं है तो उसको रन टाइम एरर बोलते हैं। आउटपुट तो आने वाला नहीं है, रन टाइम तो है नहीं, ये कंपाइलर टाइम एरर है।
ठीक है, क्योंकि उसका स्कोप वहाँ पे खत्म हो रहा है, तो एरर बताएंगे इसका स्कोप भाई खत्म हो गया है। उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द जावा प्रोग्राम, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो प्रोग्राम देखो क्या है यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्लास कौन सी है, मेन क्लास, और वो मेन मेथड को बुला रही है। ईच एंड एवरी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, मेन से। कैर ए दिया है अपन ने उसको, ए वैल्यू, ए मतलब यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 6, इसकी ए की वैल्यू क्या है, कैपिटल ए की 65 आज की वैल्यू, तो उसको एक से बढ़ा रहा है यूनिकोड को 1+1, तो ये हो जाएगा 66। और वो अभी ये कौन से टाइप का है, कैर टाइप का है। यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइप कास्टिंग कर रहा है, टाइप कास्ट कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे कैर टू इनमें उसको कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे उसका सिंटेक्स क्या है टाइप कास्टिंग का, कि यहाँ पे जो डाटा टाइप में कन्वर्ट करने का है डाटा टाइप, और यहाँ पे कैर लो से हायर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैर क्या है अपना 2 बाइट का रहता है, ये 4 बाइट का है, तो यहाँ पे अपन ने इसको क्या दिया, इंटीजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसकी वैल्यू 65, इसकी 66 हो गई, और वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर इज ए। अब लास्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे जने मिस्टेक करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, तो देखो प्रोग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या करने का है आपको, प्रोग्राम देखो क्या है, क्लास क्या बनाई है यहाँ पर सी, और ईच एंड एवरी प्रोग्राम स्टार्ट विथ मेन, उसमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटन हेलो प्लस आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आपको कर रहा है हेलो ये वाला। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब प्रोग्राम रन करते हैं तो यहाँ पे हेलो आउटपुट क्या आएगा इसका। तो सपोज इसको रन करते समय मैं अभी करता हूँ जावा सी हेलो डॉट जावा, रन करते समय कैसे रन करना पड़ेगा, जावा हेलो, और यहाँ पे सपोज मेरे को हैरी नाम का एक मैं क्या कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, बट इधर कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ क्या मैं, नहीं। तो यहाँ पे आपको एरर देना चाहिए, क्योंकि आप कुछ कमांड लाइन इस टाइप से कुछ बता ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड अपन ने कुछ पास ही नहीं किया ना, या सी पास किया क्या अपन ने, नहीं, ये क्लास का नाम थोड़ी नहीं बताएगा, रन टाइम एरर बताएगा। इसका वर्किंग कैसे होती है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की, मैंने अभी बताया। जैसे इसको कंपाइल करेंगे जावा सी हेलो डॉट जावा से कंपाइल होगा, सोर्स से बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। फिर इसको रन करते हैं तो बाइट कोड जो क्लास फाइल जनरेट हुई है उसको अपन फिर रन करेंगे, तो यहाँ पे जावा हेलो, फिर उसके यहाँ से आर्ग्यूमेंट जो पास करेंगे, ये क्योंकि आर्ग्यूमेंट 0 मतलब यहाँ से जो पास करने वाले कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, तो हैरी। तो आउटपुट फिर आता था अपना, इसका नाम क्या रहता था, क्लास का नाम क्या था, हेलो, बट यहाँ पे क्लास का नाम हेलो नहीं है, यहाँ पे अभी क्या है, सी है। तो यहाँ इस प्रोग्राम के लिए क्या रहेगा, कैसे रन करेंगे इसको, जावा सी डॉट जावा, इसको कंपाइल रन कैसे करेंगे, जावा सी, और जैसे आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, अभी कुछ पास किया क्या अपन ने, नहीं। तो आउटपुट क्या आता था अपना, हेलो हैरी, अगर मैं जो लिखता था इस टाइप से आउटपुट आता था, बट मैंने कुछ पास किया है क्या, इधर कुछ बताया है क्या, नो। तो इसका आंसर क्या आएगा, रन टाइम एरर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसको एक बार देखो, और उसको अगर नहीं समझता है तो और देखो, अगर आपको कुछ पर डाउट्स जा रहे हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हो, तो मैं उसके ऊपर और एक वीडियो बना सकता हूँ, या आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसका रीजंस बता सकता हूँ। आगे के लेक्चर में इस टाइप के ही मैंने एमसीक्यूज अलग अलग सेक्शंस के बनाए, जैसे इफ एल्स के, एक्सेस मॉडिफायर के, क्लास के, इनहेरिटेंस के, या व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, इफ्स के, वाइल्स के, पैटर्न मैचिंग के। तो मोर देन मैंने 500+ एमसीक्यूज निकाला हूँ, तो 1 बाय 1 अपन देखने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब दिस बटन, और जितना होता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके।